सुरंग के आखिरी हिस्से में आदित्य ने एक बड़ा दरवाजा देखा। दरवाजे पर खून से लिखा था, यहाँ केवल वही प्रवेश कर सकता है जो अपने सबसे प्रिय व्यक्ति खोने का दर्द सह सके। आदित्य कांपने लगी। उसने सोचा, क्या मैं अपने परिवार को बचाने के लिए यह कीमत चुका सकती हूँ? जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वह एक बड़े कमरे में पहुंच गई। कमरे के बीचों बीच आस्था की छवि हवा में झूल रही थी। आदित्य दौड़कर उसकी ओर बढ़ी और कहा, आस्था, मैं यहाँ हूँ, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन तभी एक आवाज गूंजी, अगर तुम इसे बचाना चाहती हो तो तुम्हें अपना सबसे बड़ा बलिदान देना होगा। आदित्य ने आंसुओं से भरी आवाज में कहा, क्या बलिदान? आवाज ने कहा, तुम्हें अपनी आत्मा को इस किले में हमेशा के लिए छोड़ना होगा। आदित्य ने कांपते हुए आस्था को देखा और कहा, मैं तैयार हूँ। जैसे ही आदित्य ने अपनी सहमति दी, कमरे की दीवारें हिलने लगी। कमरे में रखा एक प्राचीन दर्पण चमकने लगा। आदित्य ने दर्पण में देखा और चौंक गई। दर्पण में तांत्रिक खड़ा था और उसके साथ समीर की आत्मा थी। तांत्रिक ने कहा, तुमने सचमुच सोचा कि तुम इसे बचा सकती हो? यह सब एक खेल था। तुम और तुम्हारा परिवार पहले ही श्राप का हिस्सा बन चुके हो। आदित्य ने चिल्लाकर कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। तांत्रिक ने हंसते हुए बोला, यह श्राप कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि यहाँ तुम्हारे अपनों के पापों का नतीजा है। तुम्हारे पति ने इस किले का खजाना चुराने की कोशिश की थी और इसी कारण तुम्हारा परिवार इस श्राप का हिस्सा बना। आदित्य आवाक रह गई। उसने समीर की ओर देखा और कहा, क्या यह सच है? समीर ने रोते हुए कहा, हाँ आदित्य, मैंने एक गलती की थी और अब तुम्हें इसकी सजा भुगतनी पड़ रही है। तांत्रिक ने कहा, अगर तुम सच में अपने परिवार को बचाना चाहती हो तो तुम्हें किले की सबसे गहरी सुरंग में जाना होगा। वहाँ एक पवित्र ग्रंथ छिपा है जो इस श्राप को तोड़ सकता है, लेकिन याद रखना, वह सुरंग तुम्हें भी निगल सकती है। आदित्य ने ठान लिया कि वह हर कीमत पर अपने परिवार को बचाएगी। उसने सुरंग की ओर बढ़ते हुए कहा, मैं इस श्राप को तोड़कर रहूंगी, चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। आदित्य सुरंग की ओर कदम रख चुकी थी। चारों तरफ अंधकार था और हर दीवार से उसे आस्था और समीर की आवाजें सुनाई दे रही थी। माँ, मत जाओ, यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। आदित्य, वापस लौट जाओ, तुम हमें नहीं बचा सकती। लेकिन आदित्य का दिल यह मानने को तैयार नहीं था। उसने दीवार पर हाथ फेरते हुए कहा, अगर मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे दूं तो वह कम होगी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसका विश्वास अडिग था। सुरंग में चलते चलते उसे एक पुरानी दीवार मिली। उस दीवार पर प्राचीन चित्र बने हुए थे। एक चित्र में एक माँ अपने बच्चे के बलिदान करते हुए दिखाया गया था। आदित्य ने दीवार को छूते हुए कहा, अगर मुझे भी पड़े तो मैं तैयार हूँ। जैसे ही आदित्य ने दीवार से आगे कदम बढ़ाया, हवा अचानक ठंडी हो गई। सुरंग में से भयानक आवाजें आने लगी। तभी एक साया उसके सामने प्रकट हुआ। वह एक स्त्री का विकृत चेहरा था। उसकी आंखें खून से लाल थी। तुम्हें लगता है कि तुम इस श्राप को तोड़ सकती हो? वह आवाज गूंजते हुए बोली। आदित्य ने कांपते हुए कहा, मुझे अपने परिवार को बचाना है। वह साया चिल्लाया, अगर तुमने आगे बढ़ने की कोशिश की तो तुम्हारा अंत यही होगा। आदित्य ने अपने डर को पीछे छोड़ते हुए कहा, मैं मरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगी। अचानक वह साया आदित्य के शरीर में समा गया। आदित्य ने एक भयंकर दर्द महसूस किया। उसकी सांसें तेज हो गई, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। आदित्य ने सुरंग के अंत में आदित्य ने एक बड़ा दरवाजा देखा। दरवाजे पर खून से लिखा था, जो इस दरवाजे को खोलता है उसे अपने सबसे बड़ा बलिदान देना होगा। आदित्य ने दरवाजे को छूते ही देखा कि समीर और आस्था की परछाई उसके सामने प्रकट हो गई। माँ, मत करो, तुम हमें बचाने के लिए खुद को मत खोओ। आस्था ने रोते हुए कहा, आदित्य, मैंने यह सब तुम्हारे लिए किया था, अब तुम अपने आप को मत खोने दो। समीर की आवाज भरी हुई थी। आदित्य की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, तुम दोनों मेरे जीवन का हिस्सा हो। अगर मुझे अपनी जान भी देनी पड़ी तो यह मेरी सबसे बड़ी खुशी होगी। उसने दरवाजे को खोला और अंदर कदम रखा। कमरे के बीचों बीच एक विशाल ग्रंथ रखा था, लेकिन उसके चारों ओर काले धुएं का घेरा था। जैसे ही आदित्य ने ग्रंथ को छूने की कोशिश की, तांत्रिक वहां प्रकट हो गया। तुमने सचमुच सोचा कि श्राप इतनी आसानी से टूट जाएगा? तांत्रिक ने हंसते हुए बोला। आदित्य ने गुस्से में कहा, तुम मेरे परिवार को बचाने का रास्ता बताओ। तांत्रिक ने कहा, यह श्राप सदियों पुराना है, इसे तोड़ने के लिए तुम्हें अपनी आत्मा को इस किले में हमेशा के लिए छोड़ना होगा। आदित्य ने बिना झिझकते हुए कहा, मैं तैयार हूँ। जैसे ही उसने ग्रंथ को छुआ, पूरा किला हिलने लगा। आदित्य के चारों ओर रोशनी फैल गई। उसकी आत्मा ग्रंथ में समा गई और तांत्रिक का शरीर जलने लगा। लेकिन जैसे ही तांत्रिक गायब हुआ, समीर और आस्था ने आदित्य को पुकारा। आदित्य ने उनकी ओर देखा और कहा, तुम दोनों आजाद हो। आदित्य की आंखें बंद हो गई और वह हमेशा के लिए किले का हिस्सा बन गई। समीर और आस्था अचानक अपने घर में आ गए। श्राप खत्म हो चुका था, लेकिन किले की तस्वीर अब भी उनके घर में थी। तस्वीर के अंदर आदित्य मुस्कुरा रही थी। समीर
समीर ने तस्वीर को छूते हुए कहा, तुमने अपने प्यार से हमें बचा लिया अदिति। लेकिन तभी तस्वीर से एक अजीब सी आवाज आई, यह अंत नहीं है, किले की सच्चाई अभी भी छिपी हुई है। समीर और आस्था ने एक दूसरे को देखा। किले के रहस्य ने एक नया अध्याय खोल दिया था। भानगढ़ किले का श्राप खत्म हो चुका है, लेकिन उसकी सच्चाई अब भी एक रहस्य है। क्या समीर और आस्था इस रहस्य को सुलझा पाएंगे या किला फिर से अपना खेल शुरू करेगा? यह सब जानने के लिए जुड़े रहे एम्पायर अनटोल्ड के साथ। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले।